उनके अंदर भी खौफ है अपना कि वो जो कर रहे हैं ना, उनको भी पता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो अपनी जुल्म को छुपा रहे हैं, अपनी गलत हरकतों को वो छुपा रहे हैं। ठीक है, छुपाई और मीडिया से छुपा रहे थे मेरे ख्याल से ये, ताकि लोग उनकी असली वो देख ना लें कि कितना टॉर्चर हुआ है उनके ऊपर, वो उनकी हालत ना दिखा दे, कोई मीडिया सच ना दिखा दे। मेरे ख्याल से इससे डर के वो इनको इधर से लाए हैं, ताकि वो जो अभी 3 घंटे उनको मेरे ख्याल से टॉर्चर ही करते रहे, कहीं पे उनको ले गए थे और उनको आई थिंक टॉर्चर करते रहे, और फिर उनकी आई एम श्योर कि ऐसी हालत होगी कि किसी वो चाहते होंगे कि मीडिया तक ये बात पहुंच ना सके, कोई देख ना सके। तो अगर तो इंसाफ के तकाजे फिर सबके लिए सेम होने चाहिए। फिर आप मरियम नवाज को भी पकड़ें, फिर आप ये जो सारे जिन्होंने सारों ने बयान दिए थे उन सबको भी पकड़ें, ठीक है। तो तब हम मानेंगे कि इंसाफ हो रहा है, और तब हम मानेंगे कि आपके खिलाफ, बिकॉज आई थिंक आप लोग तो होली काउज हैं, ठीक है, आपके खिलाफ तो कोई बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर नहीं बात कर सकता तो फिर सबको रोकें, या तो फिर किसी को ना रोकें। है जिस पे इंसान चलता है, जब आप किसी की सांस बंद करते हो तो उसको कत्ल कहा जाता है। वो इट कैन बी अ मर्डर, वो मर सकते हैं, उनकी जान जा सकती है। ये कोई छोटा मैटर नहीं है, ये एक इंसानी, एक पाकिस्तानी की जान का सवाल है जिसका हिसाब इन सबको देना पड़ेगा। और अगर उनको कुछ भी हुआ तो उनके खून के छींटे हर किसी पे पड़ेंगे, और वो बहुत डर है। मुझे ये बता दें, मतलब इन 4 औरतों से डर गए वो। जुल्म की इंतहा होती है। ये सील गेट, ये आप लोग सील गेट खुलवा देते हो अपने लिए। तुम लोग चोरियां करते हो, चोरियां करते वक्त तुम लोग के दरवाजे, तुम लोग अपना हर ताला तोड़ देते हो चोरियां करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर एक आम आवाम चीखेगी ना, तब तुम लोग से नहीं खुलते, तुम लोग के हाथों में चूड़ियां आ जाती है। उस मजलूम शहबाज गिल को तुम लोग किस तरह लेकर गए हो, कहाँ से लेकर गए हो, स्टेरॉइड्स देते हो उसको, कहाँ से इंजेक्शन लगा रहे हो तुम लोग उसको। तुम लोग में इंसानियत कहीं नहीं है, और डर पो कितने के छुपा कर लेकर जाते हो। किससे डर रहे हो तुम? पुलिस वाले तो तुम्हारे अपने हैं, हम 4 लोगों से डर रहे हो आप लोग? कहाँ से लेकर जाओगे, कितना जुल्म कर लोगे, कितनी देर छुपा लोगे उसको? और 3 घंटे बाद कहाँ पे था शहबाज गिल? कब कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे, और कब आप लोग शहबाज गिल को लाए हो? कोई इंसानियत नाम की चीज़ आप लोग में है? छोड़ दो उसने क्या कहा, भूल जाओ वो क्या करता था, आपके अगेंस्ट था, क्या था, उसकी क्या पार्टी एफिलिएशन है। इंसानियत, सिर्फ इंसानियत की बात कर लो। आज मैं नहीं बोल रही कि वो पीटीआई का है, मैं आज वो नहीं बोल रही कि वो तुम्हारे खिलाफ बोलता था, वो सही था गलत था, आज हम कोई बात नहीं करें। आज सिर्फ इंसान बात कर लो। उसके भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं। जो खून उसके अंदर बह रहा है ना, वो खून हमारे अंदर भी बह रहा है और तुम्हारे अंदर भी बह रहा है। कटेगी उंगलियां, सब में से लाल खून निकलेगा, किसी का सफेद खून नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है इन लोगों की उंगलियां कटेंगी ना तो खून भी ना दिखे, सफेद तो क्या, कोई भी खून नहीं निकलेगा इनके अंदर से। मुझे ये जो साइड से सील किया गया, यहाँ से वो जुल्म करते हैं ना, तो उसके अंदर खौफ होता है। वो अपने खौफ की वजह से लेकर गए हैं, ठीक है ना। उनके अंदर भी खौफ है अपना कि वो जो कर रहे हैं ना, उनको भी पता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो अपनी जुल्म को छुपा रहे हैं, अपनी गलत हरकतों को वो छुपा रहे हैं, ठीक है। छुपाई और मीडिया से छुपा रहे थे मेरे ख्याल से ये, ताकि लोग उनकी असली वो देख ना लें कि कितना टॉर्चर हुआ है उनके ऊपर, वो उनकी हालत ना दिखा दे, कोई मीडिया सच ना दिखा दे। मेरे ख्याल से इससे डर के वो इनको इधर से लाए हैं, ताकि वो जो अभी 3 घंटे उनको मेरे ख्याल से टॉर्चर ही करते रहे, कहीं पे उनको ले गए थे और उनको आई थिंक टॉर्चर करते रहे, और फिर उनकी आई एम श्योर कि ऐसी हालत होगी कि किसी वो चाहते होंगे कि मीडिया तक ये बात पहुंच ना सके, कोई देख ना सके, और हम इसी तरह जुल्म करते रहें। क्योंकि मतलब सारे लॉ, सारा कुछ तो इन्हीं के लिए है। हम तो मतलब हम आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड जो आप लोग कहते हैं, वी आर सिविलियंस, जो आप हमें इस तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है। बाकी सबके लिए कुछ और लॉज हैं और इनके लिए, और अब आपके अपने लिए कोई और लॉज हैं। हैवानियत इसको कह सकते हैं। ये कोई इंसानों के माशरे में तो ऐसा नहीं होता। इतने बड़े ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट बनते थे पहले, पता नहीं मीडिया के ऊपर क्या कर दिया, आप लोग ये बोलते रहते थे, सारा कुछ करते थे। आज जब टाइम आया है तो इसको आप हैवानियत ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इनकी ज़मीरों को ठंड पहुँचाने के लिए कराया जा रहा है ये जो सारा टॉर्चर कराया जा रहा है एक इंसान के ऊपर। आपने सारा टॉर्चर, आपने ये जो इसने स्टेटमेंट दी है, आप मुझे बताएं कि किसने और नहीं दी। इनके कितने एमएनएज हैं जिन्होंने इससे वर्स्ट स्टेटमेंट दी। तो आज हम रिक्वेस्ट करते हैं, पब्लिक रिक्वेस्ट करती है कि आपने पकड़ना है तो उनको भी पकड़ें, उनको भी सारों को इसी तरह का टॉर्चर करें, और फिर बताएं कि आपकी स्टेट कैसे चलती है। आप क्या कहना चाहेंगे? बताएं ना कि गलत चीज़ छुपाई जाती है। अगर आप अच्छाई या हक पे हो तो आप क्यों छुपाओगे, ठीक है ना। आपको पता है आप गलत हो तो आप छुपा रहे हो ना। बात इनकी सही है कि फिर उनके तो पॉलिटिकली उनको यूके भिजवा दिया आपने। जो गद्दारी करता है, जो इनका फेवरेट होता है, उनको तो आप भिजवा देते हैं। आप मरियम नवाज को जेल में पकड़िए, इसी तरह टॉर्चर कीजिए। कौन सी स्टेटमेंट उससे लेना चाहती हैं? सारी स्टेटमेंट्स तो मीडिया में मौजूद हैं।
मतलब इंसानियत, मैं आज सिर्फ इंसानियत की, आज मैं सिर्फ शहबाज गिल की वजह से आई हूँ। मैं अपने घर में सब कुछ छोड़कर, आज जुमा था, हमने सब कुछ छोड़कर अगर हम खड़े हैं ना तो हम शहबाज गिल के लिए खड़े हुए। उस शख्स ने वाकई में हक़ के लिए आवाज़ उठाई है। मुझे नहीं पता उसको कहाँ से गद्दारी के मुकदमे में दर्ज करें। राशिद मिन्हास ने अपने सीनियर के ऑर्डर्स नहीं मान लिए थे। अगर आज वो इल्लीगल ऑर्डर्स, इल्लीगल की बात कर रही हूँ, ये कोई इन्होंने न्यूज़ बनाकर अपनी तरफ से, प्लीज़, उसने इल्लीगल ऑर्डर्स अपने सीनियर के नहीं माने थे, आज वो निशाने हैदर मिला हुआ है, उसकी वजह से पूरा मुल्क बच गया है। तो उसने भी तो यही कहा है ना। मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर तो आपने इंसाफ करना है और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शहबाज गिल को पकड़ के, तो अगर तो इंसाफ के तकाजे फिर सबके लिए सेम होने चाहिए। फिर आप मरियम नवाज़ को भी पकड़ें, फिर आप ये जो सारे जिन्होंने सारों ने बयान दिए थे उन सबको भी पकड़ें, ठीक है। तो तब हम मानेंगे कि इंसाफ हो रहा है, और तब हम मानेंगे कि आपके खिलाफ, बिकॉज आई थिंक आप लोग तो होली काउज हैं, ठीक है, आपके खिलाफ तो कोई बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर नहीं बात कर सकता तो फिर सबको रोकें, या तो फिर किसी को ना। बताना चाहूँगी, जब हम यहाँ एंटर हुए, हम यहाँ आए हैं, वी वो हार्डली 3 to 4 वुमेन जो हम एक साइड पे खड़े हुए थे, और पुलिस इतनी हमें देख के वो हो गई, बौखलाहट का शिकार होगी कि इनसे 4-5 औरतें बर्दाश्त नहीं हुई। जब उनको पता चला कि हम यहाँ पर उनकी अयादत के लिए आए, हम उनको देखने के लिए आए, जिस हाल में उनको सुबह यहाँ से मुंतकिल किया गया, जो कि इंसानी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन थी। एवरीबडी नोज़ कि वो एक एस्थमेटिक पेशेंट है, और वो विदाउट मास्क यहाँ से ड्रैग करके लेके उनको यहाँ से लेके गया यहाँ से, और ही वाज नॉट इन एन एम्बुलेंस, उनको एक पुलिस वैन में यहाँ से लेके जाया गया। और मैं पूछना चाहती हूँ कि वेयर आर द ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान, वेयर आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पर जो लोग इनकी पार्टी के भी लोग हैं और बाकी भी जो लोग हैं, आई वांट टू कॉल आउट देम आल्सो कि वो लोग कहाँ पे हैं। इतना सब कुछ हो गया, 2-3 घंटे से वो गायब रहे कचहरी से। उनको जब वो निकले हैं तो उसके बीच में 2 से आपको पता है 2.5 में यहाँ पर कोई नहीं आया, और हम लोग मीडिया वाले थे यहाँ पे, हमारी फाउंडेशन के ह्यूमन राइट्स पे बेस्ड कुछ लोग हैं, सिर्फ हम मौजूद थे। आई वांट टू आस्क कि वो सब कहाँ पे हैं और वो यहाँ पर क्यों नहीं होते। दिस इज़ माई क्वेश्चन फ्रॉम देम एंड आई वॉन्ट। आप मुझे जाते हैं ना, जिस हालत में वो उनको सुबह लेके गए हैं वो सारे जहान ने देख लिया है, क्योंकि ये सारी दुनिया को ये बता रहे हैं कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनकी जो हालत है वो बहुत एविडेंटली सब ने देखी है। और उनकी मुंह सूजा हुआ था, वो सांस नहीं ले रहे थे, और वो चीख रहे थे कि मुझे मेरा मास्क दिया जाए, जो कि इंसान सांस है जिस पे इंसान चलता है। जब आप किसी की सांस बंद करते हो तो उसको कत्ल कहा जाता है। वो इट कैन बी अ मर्डर, वो मर सकते हैं, उनकी जान जा सकती है। ये कोई छोटा मैटर नहीं है, ये एक इंसानी, एक पाकिस्तानी की जान का सवाल है जिसका हिसाब इन सबको देना पड़ेगा। और अगर उनको कुछ भी हुआ तो उनके खून के छींटे हर किसी पे पड़ेंगे और वो बहुत गलत होगा। ठीक है जी नाज़रीन, मैं पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद था। जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर शहबाज गिल को अकवी दरवाजे से अंदर ले गए हैं। मज़ीद यहाँ से जो भी अपडेट होगी आपको दूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।